चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के बारे में ही जानना है कि केमिस्ट्री होती क्या है, किस लिए, क्या यूज़ है उसका, क्या उसका स्कोप है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है बेटा, स्टडी ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री क्या है बेटा, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर क्या होता है, दैट हैव मास एंड वॉल्यूम। इसके बारे में आपको पता है मैटर के बारे में। तो सेकेंड इसकी बेटा डेफिनेशन है, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कि जो एटम्स, अब मैटर के बारे में आप जानते हो कि मैटर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। तो उन्हीं एटम्स या मॉलिक्यूल्स की स्टडी को बोलते हैं केमिस्ट्री। नेक्स्ट है बेटा, जो केमिस्ट्री आपकी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आगे कौन कौन से, सबसे पहली है फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द फोर्सेस। अब ये स्टडी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, ये तो हमें पता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं कि इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में किस टाइप की फोर्सेस हैं, तो वो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे डील्स विद एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, मतलब जो एलिमेंट्स या फिर उनके कंपाउंड्स हो गए वो हम किस में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली नेचुरल जो हैं कंपाउंड्स आपके, और इट डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही दिख रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में हम फोर्सेस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच किस टाइप की फोर्सेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक के में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के बारे में, और ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, तो ये 3 टाइप की केमिस्ट्री है। नेक्स्ट है बेटा इम्पोर्टेंस, कि केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मेडिसिन्स में क्या कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है इसका कैंसर की ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ जाता है ये कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कौन सी जो मेडिसिन है वो यूज़ होती है, ये कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज़ होता है, तो सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एड्स की ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज़ होता है, AZT। नेक्स्ट है इन प्लास्टिक, और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बट बहुत जगह पे यूज़ होती है केमिस्ट्री। प्लास्टिक फाइबर्स, क्लोथ्स, मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेंट्स, एसिड्स, एल्कलीज, डाइज, कलर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, तो काफ़ी जगह पे जो स्कोप है इसका इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का, हमारी डेली लाइफ में हम बहुत जगह यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को। नेक्स्ट है मैटर। तो मैटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, किस बेसिस पे। तो सबसे पहले बेटा मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो हमने पढ़ना क्या बेटा, मैटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। मतलब अगर हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग देखें, उस वे में देखें, तो हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन से में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड लिक्विड इसमें डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो सॉलिड क्या होता है, जिसकी फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम हो, मतलब वॉल्यूम भी फिक्स हो और शेप भी फिक्स हो। जैसे एक टेबल हो गया, टेबल जो है इसका वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। नेक्स्ट है बेटा लिक्विड में क्या होगा, वॉल्यूम तो फिक्स होगा बट शेप फिक्स नहीं होगी। जैसे आप लिक्विड पानी लेते हो, पानी को आप एक बाल्टी के अंदर डाल दिया आपने तो वो वैसी शेप ले लेगा, अगर एक ग्लास के अंदर डाल दिया तो वो वैसी शेप ले लेगा, बट पानी जितना डाला है उसकी क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गैस। गैस इट हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो गैस का तो ना ही कोई फिक्स शेप होती है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। सेकेंड, पार्टिकल्स बिटवीन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। मतलब जो सॉलिड्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के। कैसे, जैसे ये एक मैटर है, ठीक है, इस सॉलिड है, इसके अंदर ये जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज प्रेजेंट होते हैं। इनमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। दूसरी तरफ जो लिक्विड है, पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में बेटा जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े एक दूसरे से दूर दूर होते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे गैसेस में क्या होगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड।
सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, यहाँ पे आप क्लोजली नहीं लिखोगे, आर नोट, हाँ ठीक है, पार्टिकल्स आर नोट क्लोजली पैक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटा पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड में तो फिर भी थोड़ा पास पास होते हैं, बट गैसेज में वो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिफरेंस है। यहाँ पे सॉलिड में क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड में क्लोजली पैक्ड नहीं है, और गैसेज में भी क्लोजली पैक्ड नहीं है। नेक्स्ट है बेटा इसका जो थर्ड पॉइंट है डिफरेंसेस का, वो है कंप्रेसिबल, ठीक है। कंप्रेसिबल मतलब जो सॉलिड्स होते हैं ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। नॉन कंप्रेसिबल कैसे कि देखो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो इसमें पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड है तो क्या होगा, हाँ तो यहाँ पे क्या है बेटा, क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनको जगह ही नहीं मिल पाएगी अगर आप उसको ऊपर से प्रेस करोगे तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोजली है पैक्ड है तो एम्प्टी स्पेस है ही नहीं, तो वो मूव करके कहाँ जाएंगे, तो इसलिए इनको हम क्या कंप्रेस नहीं कर सकते। दूसरा लिक्विड है, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, ये आप एक्टिविटी से देख सकते हो बेटा। एक जो है सिरिंज लेनी है आपने, उसमें आप कोई सॉलिड जैसे चॉक का पाउडर डाल लो तो आप उसको प्रेस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है अगर उसमें लिक्विड डालते हो तब भी आप उसको प्रेस नहीं कर पाओगे, बट अगर आप उसको खाली ले रहे हो मतलब उसमें गैस, एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ ना कुछ गैस प्रेजेंट है, तो अगर आप उसको ऐसे प्रेस करोगे तो वो प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी के थ्रू भी आप इसको देख सकते हो। तो गैसेज आर कंप्रेसिबल। नेक्स्ट है बेटा फ्लूइडिसिटी, क्योंकि जो सॉलिड्स हैं ये फ़्लो नहीं करते, लिक्विड हैं जो वो फ़्लो करते हैं, और गैसेस तो सबसे ज़्यादा हाईली फ्लूइडिसिटी होती है इनके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे सॉलिड लिक्विड गैसेस में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल। अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, इसको क्लासीफाई करें तो हम दो टाइप्स में कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस जो हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं इनमें किसको बोलते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंसेस भी आगे दो टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसमें थोड़ा सा आपने डिफरेंस को ध्यान से सुनना है। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एक ही टाइप के एटम से। जैसे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे O2 है मतलब दो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, सेम ही एटम के है ना, एलिमेंट के एटम्स हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन, दो ऐसे नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो मतलब है तो ये सेम है। तो यहाँ पे आप एलिमेंट्स को क्या बोलोगे, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप, मतलब ज़रूरी नहीं है एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हो। यहाँ पे जैसे H2O है, इसमें दो तो हाइड्रोजन के एटम्स हो गए और एक हो गया ऑक्सीजन का, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ऐसे ही H2SO4 में दो हाइड्रोजन के हैं, एक सल्फ़र और चार ऑक्सीजन है। तो कंपाउंड्स क्या किसको बोलते हैं, जो अलग अलग एटम से मिलके बने हो। नेक्स्ट है बेटा प्योर सब्सटेंसेस हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट हम करेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर भी आगे दो टाइप्स हैं। मिक्सचर होता है क्या है बेटा, मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर एडिड। अगर हम किसी चीज़ में एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को ऐड करके कुछ मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है, वो मिक्सचर होता है दो टाइप्स का ही होता है, ये भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, इन विच मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर मिक्सड एंड दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन। मतलब जहाँ दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके कोई बना हो, कोई सोल्यूशन बना, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और ऐसा मिक्सचर जब मिलके बना होता है तो उसको हम सेपरेट नहीं कर पाते, कैसे, किसी भी फिज़िकल मेथड से। जैसे एग्जांपल दे रखी है NaCl प्लस वाटर। NaCl क्या होता है बेटा, नमक। नमक में जब पानी को ऐड करते हो, ऐड करने के बाद आप नमक को और पानी को अलग अलग नहीं कर सकते, तो ये एक तरह का होमोजीनियस का मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने इसमें कुछ मिक्स किया भी है। ऐसे ही शुगर ग्लूकोज C6H12O6 फार्मूला होता है, इसको पानी में घोल दो चीनी को, तो वो भी आप उसको भी पहचान नहीं पाओगे, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है और उसको सेपरेट करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट है बेटा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट।
जब हम एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, एंड दिस कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड, और इसको हम बाद में सेपरेट कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पे सैंड प्लस वाटर, पानी और रेत, पानी में आपने रेत डाल दी तो वो रेत जो है वो नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा, दोनों मिक्स ही नहीं होंगे और आप उनको पहचान भी पाओगे और बाद में आप उनको मतलब सेपरेट भी कर सकते हो। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेटा, चौक, चौक को जब पानी में आप ऐड करोगे तो मिक्सअप ही नहीं होंगे, ठीक है, और चौक पाउडर जो है वो नीचे बैठ जाएगा, तो उसको भी आप फिज़िकली मेथड से सेपरेट कर सकते हो। तो आज के लिए बेटा इतना ही सफिशिएंट है। प्रॉपरली नोटबुक बनानी है आपने केमिस्ट्री की, सारा कुछ जो भी नोट्स में आ रहा है आपको रिटर्न मतलब नोटबुक पे राइट अप करना है वो, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो बेटा फ़ोन करके कभी भी, किसी भी टाइम। थैंक यू सो मच।